और ये बात ब्रह्म महावाक्य मुरली में भी बोल दी। भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को दुनिया में नहीं रुलाया है। अरे दुनिया कहेगी अरे भगवान भी इनका रोता है? वो भगवान का आएगा जो रोए? भगवान दुख की दुनिया बनाता है या सुख की दुनिया बनाता है? तो सुख की दुनिया बनाने वाला खुश रहेगा, खुद खुश रहेगा तब तो दूसरों को सुख देगा। खुद ही सुखी नहीं होगा तो दूसरों को सुख देने वाली सुखदायी दुनिया कैसे बनाएगा? है? तो ये तो बात उल्टी हो गई कि भगवान भी रोता है। हाँ, वास्तव में भगवान नहीं रोता है। क्या? भगवान जब इंसान होता है, जब तक मनुष्य होता है, मन चलाता है अंदर अंदर, मन में अंदर अंदर कुछ न कुछ संकल्प चलता है, तब ही रोता है। क्या? जब नो संकल्प टाल में बिंदी और निरंतर के लिए बिंदी, क्या एक सेकंड भी कोई संकल्प ना आए, इच्छा मात्रम अविद्या, तो फिर रोने की बात होगी? है? रोने की बात नहीं। तो भगवान को जितना रुलाया है उतना किसी को नहीं रुलाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान का पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है, मनुष्य आत्मा, वो रोती है। क्या? मनुष्य को भगवान ही नहीं कहा जाता। वास्तव में जो मन का उपयोग करता है वो भगवान है ही नहीं। मनुष्य अगर मन का उपयोग करना बंद कर दे, मन को पूरा कंट्रोल कर ले, कोई संकल्प न चलने दे, एकदम बिंदु, सदा काल का बिंदु, क्या? सदा काल के लिए बिंदु, तो वो भगवान कहा जाता है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। क्या? मनुष्य है माना मन वाला है, मननात् मनुष्य कहा जाता है। मनन चिंतन मंथन करने वाला मनुष्य कहा जाता है। कोई भी मनन चिंतन मंथन नहीं, मन के अंदर भी नहीं, वाचा के अंदर तो बड़ी बात, तो उसको भगवान कहा जाएगा। तो ब्रह्म वाक्य झूठा बोला या सच्चा बोला? क्या ब्रह्म वाक्य? भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया। अब क्लैरिफिकेशन भी दे दिया। भगवान कौन? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही। और शिव बाबा किसको कहा जाता है? जो साकार शरीर और निराकार ज्योति बिंदु आत्मा दोनों इकट्ठे होके पार्ट बजाएं तो शिव बाबा माना भगवान हो गया। हाँ, एक है उसकी संपन्न स्टेज और एक है उसकी पुरुषार्थी स्टेज। तो संपन्न स्टेज है, उसकी यादगार है शिवलिंग। क्या? लिंग माने शरीर भी है और उसमें ज्योति बिंदु आत्मा भी है, लेकिन संकल्प कुछ नहीं, एकदम जैसे पत्थर, कोई भावना नहीं, कोई भावना का अतिरेक नहीं।
क्या? तो बताया जिसमें कोई भी प्रकार की भावना नहीं रहती, भावना का अतिरेक होता ही नहीं कभी, लेकिन है देहधारी, देह की कर्मेंद्रियों के द्वारा पार्टी भी बजाता है, लेकिन जिन कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाता है उसकी, उन कर्मेंद्रियों की स्मृति उसे नहीं रहती, उन कर्मेंद्रियों से वो किसी प्रकार का सुख या दुख अनुभव ही नहीं करता, तो उसको कहा जाता है भगवान। इसीलिए गीता में लिखा है कि ऐसा योगनिष्ठ हो, कैसा योगनिष्ठ है, जिसकी कर्मेंद्रियां तो हैं, देह तो है कर्मेंद्रियों वाला, ज्ञानेंद्रियों वाला, लेकिन कर्म करते हुए भी उनका अनुभव ना अच्छा अनुभव लेता और ना बुरा अनुभव लेता, कर्मेंद्रियों से न सुख भोगता और न दुख भोगता, कोई प्रकार की भावना मन की नहीं, मन माने दिल की कोई भावना नहीं, कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। तो ऐसी आत्मा को कहा जाता है भगवान। क्या? भाग्यवान। दुनिया का सबसे जास्ती भाग्यवान